हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बात कर रहे थे बेटा हम लोग द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बारे में। ठीक है, यानी कि एक स्त्री का चरित्र चित्रण। इस लेसन को राइट किया है खुशवंत सिंह ने। ठीक है, अबाउट द ऑथर और अबाउट द लेसन हमने कल अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया था। ठीक है, और हम लोगों ने कल बेटा एक पैराग्राफ भी रीड कर लिया था यहाँ तक, माय ग्रैंड मदर वाला। प्रॉफिट्स सी यूज टू टेल अस, यानी कि उनकी जो दादी जी थी उन्हें कहानियाँ सुनाया करती थी बेटा, जो कैसा प्रतीत होती थी उनको, एब्जर्ड अनडिग्निफाइड लगती थी, यानी कि मूर्खतापूर्ण और असम्मानित लगती थी। और वो उन कहानियों को सुना करते थे। बताते हैं कि कैसा ट्रीट करते थे, जैसे कि मान लो वो महान व्यक्तियों की, धार्मिक व्यक्तियों की उन्हें क्या करते हैं बेटा, कहानियाँ सुनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे लिखा है कि सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट। अब आगे चलते हैं। ठीक है, लिखा कि सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। ठीक है, सी हैड ऑलवेज, वह हमेशा से थी शॉर्ट, यानी कि हमेशा से वो शॉर्ट थी, यानी कि ऐसा नहीं कि अभी हो गई, जब से, यानी कि खुशवंत सिंह कह रहे हैं जब से मैं देख रहा हूँ तब से वो शॉर्ट हैं, और फैट थी मानी कि मोटी थी, स्लाइटली बेंट, स्लाइटली मैंने हल्की सी, बेंट मानी झुकी हुई थी बेटा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि यानी कि फिर से देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे खुशवंत सिंह ये कह रहे हैं कि जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ तब से ही वो हमेशा से ही शॉर्ट थी, फैट थी एंड स्लाइटली बेंट, हल्की सी झुकी हुई थी, फैट थी एंड शॉर्ट थी, छोटी थी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हर फेस, उनके चेहरे पर वजह क्रिस क्रॉस थी, यानी कि क्रिस क्रॉस लाइनें एक दूसरे को काट रही थी, और रिंकल्स माने झुर्रियाँ, रिंकल्स झुर्रियाँ की जो लाइन थी, झुर्रियाँ जो एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रही थी उनके चेहरे पे, और रनिंग कर रही थी, दौड़ते हुए फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी चेहरे पर, एवरीवन प्रत्येक जगह, यानी कि उनके पूरे चेहरे पर प्रत्येक जगह जो रिंकल्स थी वो एक दूसरे को काट करके इधर उधर क्या कर रही थी, दौड़ रही थी, यानी इधर उधर जा रही थी। ठीक है, या शुद्ध भाषा में क्या है, तो उनके चेहरे पर रिंकल्स थी, झुर्रियाँ थी, जो एक दूसरे को क्या कर रही थी, क्रिस क्रॉस कर रही थी, काट रही थी। क्लियर है। आगे लिखा है कि नो वी वर सर्टेन, यानी कि कह रहे हैं यहाँ पे खुशवंत सिंह कि हमें विश्वास था, मैं निश्चित था कि सी हैड ऑलवेज बीन, वह सी हैड ऑलवेज बीन, वह हमेशा हुई थी, यानी कि या तो यहाँ पे ये कहें कि वो हमेशा हुई थी या हमेशा थी, एज वी हैड, एज माने जब से, वी हैड नोन हर, जब से उन्हें हम जानते हैं, एज माने जब से, वी हैड नोन हर, जब से उन्हें हम जान चुके थे, जब से उन्हें हम जान चुके थे या जब से उन्हें हम जानते थे, तब से वो, जब से हम उन्हें, यहाँ पे ये खुशवंत सिंह ये कह रहे हैं जिस, यानी कि जब से, बचपन से, छोटे से, जब से हम उन्हें जानते हुए चले आ रहे हैं तब से वो ऐसी ही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, यानी कि जितनी बूढ़ी पहले थी उतनी ही हैं, वैसी हैं। ओल्ड, ओल्ड शब्द यहाँ पे ये बता रहा है कि वो बूढ़ी थी। सो टेरेबली ओल्ड, यानी कि सो टेरेबली माने इतनी ज़्यादा ओल्ड माने बूढ़ी थी, दैट कि सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी, कि वो और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। कुड नॉट माने हो सकना, हो सकती थी, ग्रोन माने बढ़ना, ओल्डर माने होता बड़ा होना, लेकिन वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। क्लियर है। आगे लिखा है एंड हैड स्टेट एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स यानी 20 सालों से वो उसी उम्र पर ठहरी हुई है, उसी उम्र पर रुकी, यानी कि यहाँ पे खुशवंत सिंह ये बताना चाह रहे हैं कि 20 सालों से, ठीक है, वो उसी उम्र पर, उसी एज पर हैं, यानी कि उतनी ही बूढ़ी हैं, उसी उम्र पर 20 सालों से ठहरी हुई हैं, 20 सालों से वैसी लग रही हैं। आगे लिखा कि सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, यानी कि सी कुड नेवर, वो कभी प्रिटी नहीं हुई होंगी, यानी कि सुंदर नहीं हुई होंगी, यानी कि यहाँ पे खुशवंत सिंह ये बताना चाह रहे हैं हमें कि वो कभी मतलब सुंदर नहीं हुई होंगी, यानी कि जब वो नई भी थे खुशवंत सिंह या छोटे थे तो कह रहे हैं कि वो सुंदर तो नहीं होंगी, सुंदर नहीं हुई होंगी, ये चीज़ तो हम मान रहे हैं कि सुंदर नहीं हुई होंगी, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल शब्द का यूज़ किया गया है बेटा, ये हार्ट से, हृदय से, मन की सुंदरता के बारे में बताया गया। ये ब्यूटीफुल जो है वो मन की सुंदरता को बता रहा है कि वो हमेशा हृदय से सुंदर थी, मन से पवित्र
थी। आगे लिखा हुआ बेटा कि सी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। स्पॉटलेस माने होता है दाग रहित, वाइट माने सफ़ेद, यानी कि दाग रहित सफ़ेद कपड़े पहनती थी। इस होबल्ड माने होता है लंगड़ा कर चलना। विद वन हैंड अपने एक हाथ को रेस्ट माने रख कर, ऑन हर वेस्ट माने होता है अपनी कमर पर, टू बैलेंस माने होता है संतुलन बनाए रखने के लिए, हर माने अपने स्टूप माने कुबड़, यानी अपने कुबड़, अरे यार कुबड़ नहीं जानते हो गया, कुबड़ जानते हो ना सब लोग, बस ठीक है। अपने कुबड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए एक हाथ को अपने वेस्ट कमर पर रखे रहती थी और पूरे घर का क्या करती थी, चक्कर करती थी। क्लियर है यहाँ तक। और आगे लिखा है कि एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, एंड जो दूसरा हाथ था वो टेल माने होता है पढ़ना या बोलना। बीट्स ऑफ हर रोजरी माने होता है रुद्राक्ष की माला। जो दूसरा हाथ था उस हाथ में वो रुद्राक्ष की माला को लिए जपा करती थी, यानी कि साइलेंट मूड में प्रेयर किया करती थी। अभी आगे डिस्क्राइब किया गया है। वो दूसरे हाथ में अपने बीट्स ऑफ रोजरी यानी कि रुद्राक्ष की माला लेके प्रार्थना किया करती थी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस। ठीक है, जो उनके सिल्वर कलर के जो लॉक्स थे, यानी कि सिल्वर यहाँ पे सिल्वर से कंपैरिजन कर दी गई है उनके बालों की, यानी कि जो उनके वाइट कलर सफ़ेद कलर के जो लॉक्स थे, बाल थे, वो स्कैटर्ड फैले हुए थे। अनटाइडली मान टाइड माना होता बंधे होना, अनटाइडली माना होता खुले होना या बेढंग कह सकते हैं। यहाँ पे बेढंग रूप से उनके जो बाल थे, बेढंग रूप से, ठीक है। ओवर माने होता है ऊपर, हर माने उनके पेल माने पीले पड़े हुए, पकड़ माने होता है झुर्रीदार, फेस माने चेहरे पर। उनके झुर्रीदार चेहरे और उनके झुर्रीदार और पीले पड़े हुए चेहरे पर बेढंग रूप से उनके सफ़ेद बाल क्या थे बेटा, फैले हुए थे। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है कि एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन आउडेबल प्रेयर, यानी जो उनके लिप्स थे कॉन्स्टेंटली लगातार मूव चलते रहते थे। इन आउडेबल प्रेयर माने होता है सुनाई ना देने वाली, प्रेयर माने होता है प्रार्थना, यानी कि बिना सुनाई देने वाली प्रार्थना में उनके लिप्स जो है वो कंटिन्यू क्या होते थे, चलते रहते थे। अरे आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जो दादी, जैसे आप लोगों की दादी होंगी, देखा होगा वो रोजरी लेके मतलब माला लेके जपती रहती हैं और वोट उनके कॉन्स्टेंटली लगातार चलते रहते हैं, लेकिन मतलब हमें अब बाहर आवाज़ नहीं आती, वो मन में अपनी प्रेयर को क्या करती रहती हैं, कंटिन्यू करती रहते हैं। ठीक है, और आगे लिखा है कि यस शी वॉज ब्यूटीफुल, यस वास्तव में वो क्या थी, ब्यूटीफुल थी। यहाँ पे ब्यूटीफुल शब्द का हमने आपको बताया है कि यानी कि वो हृदय से प्योर थी, शुद्ध थी, यानी कि उनका जो हृदय था वो साफ था। क्लियर है। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी कि वो किस तरह, सी वॉज लाइक माने हुए थी, किस तरह की थी, देखो कंपेरिजन क्या कर दी गई है। द विंटर लैंडस्केप सिमिली है ना, द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, पर्वतों में, पहाड़ों में वो विंटर ठंडे भूदृश्य की तरह थी। जैसे देखा होगा माउंटेन्स में जो ठंडा वातावरण होती है, जो शांति होती है, उसकी तरह थी, यानी कि उससे उस वातावरण की तरह वो शांत थी, ठंडी रहती थी हमेशा। ठीक है, एन एक्सपेंस, और आगे लिखा कि एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। ठीक है, प्योर माने होता है स्वच्छ, स्वच्छ, वाइट माने होता है श्वेत, सेरेनिटी माने होता है शांत, एक्सपेंस माने फैला हुआ, एक्सपेंस माने फैला हुआ, यानी कि प्योर श्वेत यानी कि सफ़ेद, प्योर सफ़ेद शांत फैला हुआ क्षेत्र, यानी कि ये जो माउंटेन्स का जो बता दिया है, जो पर्वतों में ठंडे भूदृश्य जैसे थी, यानी कि वहाँ के बारे में बताया गया कि प्योर शुद्ध श्वेत सफ़ेद सेरेनिटी शांत फैला हुआ क्षेत्र है, उसकी तरह थी। जैसे देखो शुद्ध जो होता है वो सफ़ेद बर्फ़ जैसे शांत जो फैला हुआ क्षेत्र होता है, उसकी तरह वो थी। आगे लिखा है कि ब्रीथिंग यहाँ पे वातावरण को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। ठीक है, वो शांत और कंटेंटमेंट सुखद या प्रसन्नवत या सुखद कहें, सुखद ही ज़्यादा सही है, शांत और सुखद या संतोष कह सकते हैं, कंटेंटमेंट संतोष कहते हैं, कंटेंटमेंट संतुष्ट भी कह सकते हैं। वो शांत और संतुष्ट वातावरण था, मतलब कह सकते हैं जहाँ शांत और संतुष्टि का वातावरण था।
इस लाइन को थोड़ा सा क्लियर कम हुआ होगा, फिर समझ लो। सी वॉज लाइक, जहाँ शांत तथा संतोष का वातावरण था। पीस माने शांत, कंटेंट माने संतोष, या शांति का कह सकते, शांत और संतोष का वातावरण था, ये बोले, ठीक है। फिर से देख लो, सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी कि वो जो माउंटेन्स पर्वतों में जो भूदृश्य, ठंडे भूदृश्य जो होते हैं उनकी तरह थी, यानी कि जैसे पहाड़ वगैरह में जो पर्वतों में जैसे शांत ठंडा वातावरण रहता है उनकी तरह थी, ठीक है। आगे बताया गया कि एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ठीक है, यानी कि शुद्ध श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र जो होता है, शुद्ध शांत फैला हुआ क्षेत्र जो होता है वह शुद्ध शांत फैला हुआ क्षेत्र की तरह थी। शुद्ध शांत फैला हुआ क्षेत्र जो होता है उसकी तरह थी, ठीक है। शुद्ध शांत फैला हुआ क्षेत्र, जहाँ शुद्ध शांत फैला हुआ क्षेत्र की तरह थी, जहाँ शांत और संतोषजनक वातावरण था, जहाँ शांत और संतोषजनक वातावरण था। क्लियर है। आगे लिखा हुआ है कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहे हैं खुशवंत सिंह कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, एंड आई और मैं, वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र थे। मैं और मेरी दादी जी दोनों क्या थे बेटा, अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता ने लेफ्ट माने छोड़ दिया था, मी माने मुझे, विद हर माने उनके साथ, व्हेन माने जब, दे वेंट टू लिव, दे माने वे वेंट माने गए थे, टू लिव माने रहने के लिए, इन द सिटी माने शहर में, जब वो शहर रहने के लिए चले गए थे तो मेरे माता पिताजी ने मुझे उनके पास रहने के लिए छोड़ दिया था। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम लोग लगातार यानी कि हमेशा, यानी कि पूरे समय हम लोग क्या रहते थे, टुगेदर, साथ साथ रहते थे। यहाँ पे कह रहे हैं खुशवंत सिंह, ठीक है। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। शी यूज टू वेक, यूज टू यहाँ पे आदत को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूज टू आदत वाले वाक्य होते हैं, यूज टू वुड ना, तो शी यूज टू वेक मी, वह मुझे जगाया करती थी, वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह में, मॉर्निंग में, यानी कि वह सुबह हमें जगाया करती थी, एंड गेट मी रेडी, और तैयार करती थी, फॉर स्कूल माने होता है स्कूल के लिए। ये वह मुझे सुबह जगाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी किया करती थी, तैयार किया करती थी। कौन, दादी जी। क्लियर है। और आगे यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल सी bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। लिखा हुआ है कि सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर को कहा करती थी, यानी कि मॉर्निंग में जैसे दादी लोग जो नहीं होती हैं प्रेयर करते, जैसे कि सुना होगा रघुपति राघव राजा राम, ऐसे नहीं प्रेयर वगैरह करते रहते हैं, तो उसी प्रेयर को रिप्रेजेंट किया यहाँ पर बताया गया कि वो मॉर्निंग प्रेयर करती थी इन अ मोनोटोनस सिंग। मोनोटोनस बनता है यानी कि कह तो नीरस आवाज़ में, भद्दी नीरस ध्वनि में, या ये भी कह सकते हैं एक ही लय में, मोनोटोनस सिंग ज़्यादा सही रहेगा, एक लय में गाया करती थी। वाइल माने जब, सी बाथ, जब वो बाथ मुझे नहलाया करती थी, एंड ड्रेस्ड मुझे कपड़े पहना रही होती थी, जब वो मुझे नहला रही होती थी और ड्रेस्ड कपड़े पहना रही होती थी, तब वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर को गाया करती थी, कंटिन्यू गाया करती थी। इन द होप माने आशा में, इस आशा में, दैट कि आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, यानी कि दादी जी जो हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं खुशवंत सिंह कि दादी जी मुझे नहलाते समय और तैयार करते समय मॉर्निंग प्रेयर गाया करती थी एक ही लय में, इन द होप, इस आशा में, दैट कि आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, अपने हृदय में इसे संजोऊंगा, यानी कि इस आशा में गाती थी कि मैं इसे सुनूंगा और इसे नो इट बाई हार्ट मैंने अपने हृदय में संजोना, या शुद्ध भाषा में कहे तो मैं इसे याद करूँगा, यानी कि वो इस आशा में गाती थी कि मैं उस प्रेयर को क्या करूँगा, उनकी प्रेयर को याद करूँगा। तो आगे लिखा हुआ है कि आई लिसन, मैं सुनता तो था, बिकॉज क्योंकि मैं सुनता था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था, मुझे उनकी आवाज़ मतलब कि अच्छी लगती थी। बट नेवर बोदर्ड, बट लेकिन नेवर मैंने कभी नहीं, बोदर्ड मैंने परेशान होना, कभी परेशान नहीं होता था टू लर्न इट, लेकिन कह रहे हैं कि कभी मैं उनकी प्रार्थना को याद करने के लिए परेशान नहीं होता था, अपने आप को परेशान नहीं करता था। कह रहा है यहाँ पे जो खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मैं उनकी प्रार्थना को सुनता तो था, अच्छी लगती थी,
लेकिन मैं उनके उस प्रार्थना को याद करने के लिए कभी बोधड़ परेशान नहीं होता था, मैं कभी कोशिश ही नहीं करता था याद करने के लिए, ठीक है, सुन लेता था बस। आगे लिखा है कि देन सी वुड फेच, तब सी वुड फेच, फेच लाती थी, लाया करती थी, माई वुडन स्लेट, मेरी लकड़ी की स्लेट को लाया करती थी, ठीक है, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे वो पहले ही वॉश्ड कर चुकी होती थी, धो चुकी होती थी, ठीक है, धो दिया होता था पहले ही। एंड प्लास्टर्ड, प्लास्टर्ड यानी पोत दिया होता था, यानी पहले ही पोत चुकी होती थी, विद येलो चाक माने होता है मुल्तानी मिट्टी से, यानी कि जो मेरे लिए वो वुडन स्लेट लाती थी, लकड़ी के जो स्लेट लाती थी उसे वो पहले ही वॉश्ड यानी धो चुकी होती थी, और मुल्तानी मिट्टी से प्लास्टर्ड पोत चुकी होती थी, ठीक है। और आगे लिखा कि ए टिनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटी सी मिट्टी की इंक पॉट यानी कि दवात देती थी, ठीक है, एक छोटी सी मिट्टी की क्या, ठीक है। तो हाँ, आगे लिखा है कि ए टिनी अर्थन इंक पॉट, ठीक है, ए टिनी एक छोटी सी, अर्थन माने होता है मिट्टी की, इंक पॉट माने होता है दवात, यानी एक मिट्टी की दवात देती थी, यानी कि मिट्टी की दवात क्या मतलब, जिसमें जो नहीं इंक वगैरह, उसमें इंक वगैरह घोल के देते हैं, तो वही इंक पॉट दवात देना, ठीक है, वही उसी को दवात बोलते हैं, इंक पॉट जिसमें इंक रखी होती है, ठीक है। एंड ए रेड पेन, रेड पेन यहाँ पर मतलब लाल पेन से अर्थ, लाल पेन इसका मतलब नहीं है, रेड पेन मतलब होता है सरकंडे की कलम, सरकंडे की कलम जैसे देखा होगा ना गांव वगैरह में, जैसे छील के लकड़ी की जो कलम होती है उसको, जो पहले पुराने ज़माने लोग यूज़ करते थे, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि एक सरकंडे की कलम और एक मिट्टी की इंक पॉट, और क्या लाती थी, और क्या लाती थी लिखा था ऊपर, वुडन स्लेट देती थी, और जो पहले से वॉश्ड होती थी, और पहले से ही इसे मुल्तानी मिट्टी से प्लास्टर्ड कर दिया जाता था, और एक मिट्टी की इंक पॉट देती थी, और क्या रेड पेन और एक कलम देती थी। टाई माने बांध कर, देम माने उनको, आल इन अ बंडल, एक बंडल में बांध करके, उन सभी को एक बंडल में बांध करके, एंड हैंड इट टू मी, मुझे दे देती थी, इन सबको एक बंडल में बांध कर, यानी कि जो एक साथ बांध करके मुझे क्या कर देती थी बेटा, दे देती थी। आगे लिखा है कि आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट आफ्टर माने बाद में, ब्रेकफास्ट माने ब्रेकफास्ट यानी कि मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है, यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद, ऑफ अ थिक, थिक माने होता है मोटी, स्टेल माने होता है बासी, चपाती माने होता है चपाती, यानी कि बासी मोटी चपाती विद अ लिटिल बटर, यानी कि बटर लगी हुई, एंड शुगर स्प्रेड, शुगर माने होता है चीनी, स्प्रेड माने फैली हुई, ऑन इट माने इस पर, यानी कि कहना ये चाह रहा है, चित्र आप समझे, जो यानी कि यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि एक रोटी होती थी, वो बासी रोटी होती थी, यानी कि शाम की होती थी, उस पर बटर लगा करके चीनी उसके उस पर फैला दी, स्प्रेड कर दी जाती थी, चीनी लगाकर गोल गोल राउंड करके दे देते थे, उसी के बाद उसको खाने के बाद, ठीक है। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे, ठीक है, हम क्या करते थे, वी वेंट टू स्कूल जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, कह रहे हैं कि वहाँ पे एक खुशवंत सिंह ये कह रहे हैं कि सी कैरीड, कैरी माने लाना, सेवरल स्टील चपातीज यानी कि वो बहुत सारी बासी चपातियाँ ले जाती थी, लाती थी, विद हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग, गांव के डॉग्स के लिए, गांव के कुत्तों के लिए वो बहुत सारे स्टील चपाती यानी बासी रोटियां कैरी करती थी, लाती थी, ठीक है, अपने साथ में। और आगे लिखा हुआ है बेटा कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी जी ऑलवेज माने हमेशा, वेंट टू स्कूल माने स्कूल जाया करती थी, विद मी माने मेरे साथ, बिकॉज माने क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच, क्योंकि स्कूल जो था वो अटैच था, जुड़ा हुआ था, टू द टेम्पल माने होता है मंदिर से। मेरी दादी जी मेरे साथ हमेशा स्कूल जाया करती थी, बिकॉज क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। आगे लिखा है द प्रिस्ट माने पुजारी, टॉट अस माने हमें सिखाते थे, द अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला सिखाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे। जो पुजारी थे वहाँ पे अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला सिखाते थे, और मॉर्निंग प्रेयर के बारे में हमें बताते थे, मॉर्निंग प्रेयर भी पढ़ाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ चोरस। तो चोरस माने होता है एक साथ मिलकर गाना, ठीक है, चोरस माने एक साथ। और आगे लिखा हुआ है द प्रेयर माने प्रार्थना, और अल्फ़ाबेट माने होता है वर्णमाला, सिंगिंग माने होता है गाना। वरांदा यानी कि वरांदा जो जिसे देखा नहीं होगा ऊपर खुला हुआ होता है, अगल बगल दीवार होती है वगैरह, बीच में बैठने की जगह होती है, उसको वरांदा बोलते हैं।
आइदर साइड माने होता है दोनों तरफ, रोज माने होता है कतार, ठीक है। और वाइल माने जब, द चिल्ड्रन माने बच्चे, सेट माने बैठकर। अब शुद्ध समझे इसको भाषा में क्या लिखा है कि जब बच्चे, द चिल्ड्रन सेट माने होता है बैठे होते थे या बैठकर, रोज माने कतार में, जब बच्चे कतार में बैठकर, आइदर साइड दोनों तरफ, एक तरफ दूसरा आमने सामने बैठकर, उसी को आइदर साइड बोलते हैं। जब बच्चे दोनों तरफ कतार में बैठकर, वारामदा में कतार में बैठकर एक साथ वर्णमाला, अल्फ़ाबेट और सुबह की प्रार्थना को गाया करते थे या सुबह की प्रार्थना किया करते थे, जब वो अल्फ़ाबेट का रेपिटेशन करते थे, नहीं अल्फ़ाबेट को ज़ोर ज़ोर से मतलब बोलना, ज़ोर ज़ोर से एक साथ बोलते हैं आवाज़ में, देखा होगा बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह से रीड करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि वही यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि जब बारामदे में दोनों तरफ कतार में बैठकर बच्चे एक साथ मिलकर अल्फ़ाबेट बोलते थे, वर्णमाला को तेज तेज बोलते थे, तो माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, सेट माने बैठ कर, इनसाइड माने अंदर, रीडिंग माने तो पढ़ती थी, द स्क्रिप्चर्स माने होता है धार्मिक पुस्तकों को, ठीक है। जब बच्चे तेज तेज से एक साथ अल्फ़ाबेट का रेपिटेशन करते थे, बोलते थे, तब मेरी दादी माँ अंदर मंदिर के अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स एंड धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। क्लियर है। आगे लिखा कि व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब व्हेन माने जब वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ही लोग अपना अपना वर्क फिनिश्ड कर लेते थे, समाप्त कर लेते थे, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम लोग साथ वापस आते थे, वॉक बैक वापस आते थे, टुगेदर माने साथ साथ, हम लोग साथ साथ पैदल वापस आते थे। क्लियर है। दिस टाइम, इस बार, द विलेज डॉग्स, गांव के जो कुत्ते थे, वुड मिलते थे, आसमाने हमें, एट द टेम्पल डोर माने होता मंदिर के दरवाजे पर। यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं जिस बार हमें जो गांव के जो कुत्ते थे वो मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। आगे लिखा है दे फॉलोड अस, वो हमारा अनुसरण करते थे, हमें फॉलो करते थे, टू आवर होम, हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे। ग्रोलिंग मानो तो गुर्राते हुए, जैसे नहीं कुत्ते वगैरह गुर्राते देखा होगा, ग्रोलिंग करते हुए, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे को गुर्राते हुए और लड़ते हुए वो हमारे घर तक फॉलो करते थे। फॉर द चपाती के लिए, वी माने जो, थ्री माने हम फेंकते थे, टू देम माने उनको, जो चपाती हम उनको फेंकते थे, उन चपाती के लिए वो ग्रोलिंग गुर्राते हुए और लड़ाई करते हुए हमारे घर तक आते थे। ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, कंफर्टेबली माने होता है आराम से, सेटल्ड माने सेट हो गए, इन द सिटी माने शहर पर, यानी कि आराम से शहर में रहने लगे, तो दे सेंट फॉर अस, दे माने उन्होंने, सेंट फॉर माने बुलाना, अस माने हम लोगों को, यानी उन्होंने हम लोगों को क्या कर लिया बेटा, बुला लिया। जब यहाँ पे खुशवंत सिंह ये कह रहे हैं कि जब हमारे माता पिताजी जो हैं वो वहाँ पे शहर में सही से सेट हो गए, यानी कि मकान ले लिया, तो उन्होंने हम लोगों को क्या कर लिया बेटा, बुला लिया। ठीक है। और आगे बोल रहा है कि दैट वाज अ टर्निंग, देखो ये जो यहाँ से दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट है, ये पूरा ही पैराग्राफ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बेटा, इससे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारी मित्रता का एक टर्निंग पॉइंट था, मोड़ था, हमारी मित्रता में दरार आने का, अलग होने का एक टर्निंग पॉइंट था, मोड़ था हमारी मित्रता का, सीधे भाषा में कहें तो हमारी मित्रता का एक टर्निंग पॉइंट था, मुड़ाव था। आल्दो, यद्यप कि वी शेयर द सेम रूम, यद्यप कि हम लोगों ने यानी कि एक ही रूम को शेयर किया था, यानी कि यहाँ पे खुशवंत सिंह ये कह रहे हैं यद्यप कि हम लोग एक ही रूम में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी जी के माने आना, टू स्कूल माने स्कूल, विद मी माने मेरे साथ, यानी मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी, मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी, यानी कि गांव में जब रहते थे तो साथ साथ स्कूल जाते थे। अब यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि वो मेरी, जब हम शहर में रहने लगे तो मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं बस के द्वारा इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। कौन बता रहा है यहाँ पे, खुशवंत सिंह कह रहे हैं देयर वर नो डॉग्स, कोई कुत्ता नहीं था वहाँ पे, इन द स्ट्रीट्स माने होता है गलियों में, वहाँ की गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट रुकना बेटा।
ठीक है। तो देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ स्ट्रीट्स में गलियों में यानी कि सड़कों में वहाँ पे कोई भी डॉग्स नहीं थे। सी टुक टू फीडिंग, फीडिंग माना होता है खिलाना, स्पैरोज माना होता है चिड़ियों को, इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, अपने सिटी के घर यानी अपने शहर के घर के कोर्ट यार्ड यानी कि आंगन में फीडिंग, फीडिंग स्पैरोज, चिड़ियों को क्या करती थी वो खिलाया करती थी, यानी कि रोटी वगैरह ब्रेड वगैरह होती है ना, रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके वो वहाँ पर खिलाया करती थी। आगे अभी डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, तो पहले ये था कि भाई वो स्कूल साथ साथ जाते थे तो वहाँ पे कुत्तों को तोड़ के रोटी खिलाया करते थे ना। अब उनको भाई सड़क वो छोड़ने तो जाती नहीं है दादी माँ उनकी, और वहाँ पे कोई गली में कुत्ते भी नहीं थे, तो वो क्या करते हैं बेटा, घर शहर का जो घर है उसके आंगन में बैठकर चिड़ियों को क्या करते थे, खिलाया करती थी, ठीक है, यानी कि फीडिंग करती थी, रोटी वगैरह खिलाना है, ब्रेड वगैरह तोड़ के, ठीक है। आगे लिखा कि एज द ईयर्स रोल्ड बाई, एज माने जैसे, द ईयर्स माने साल, रोल्ड माने होता है गोल गोल होना, यानी कि यहाँ गोल गोल होना नहीं अर्थ होगा, जैसे जैसे समय बीतता गया यानी कि साल बीतते गए, बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, वी सा वी मतलब कि हम लोग सामान्य मिलना लेस माना कम हो गया, ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से मिलना थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, जैसे जैसे समय गुजरता गया, वैसे हम लोगों ने एक दूसरे से कम देखना शुरू कर दिया, कम मिलना शुरू कर दिया, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, सी कंटिन्यूड लगातार, टू वेक मी अप, एंड वो कुछ समय तक तो वो लगातार हमें जगाती थी, जगा करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। कुछ समय तक तो वो उन्होंने हमें जगाया लगातार और स्कूल के लिए तैयार भी किया। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी, व्हेन माने जब आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, सी वुड आस्क मी, मुझसे पूछती थी कि व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया, व्हाट माने कि क्या, द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। जब मैं स्कूल से वापस आता था तो यहाँ पे कह रही हैं दादी माँ कि वो मुझसे पूछा करती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है, क्लियर है। तो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, ठीक है, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान के, थोड़ा पश्चिमी विज्ञान के बारे में, छोटी लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान के बारे में, और अंग्रेजी के शब्द के बारे में, एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में, एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण के नियम, ठीक है, पश्चिमी विज्ञान और अंग्रेजी के शब्द के बारे में बताता था, ठीक है, यानी कि बताता था मैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया गया है, ग्रेविटी का लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया गया है, ठीक है, साइंस के बारे में पढ़ाया गया, इंग्लिश के अंग्रेजी के शब्दों के बारे में बताया गया है, और द वर्ल्ड बीइंग राउंड, द वर्ल्ड माने होता है संसार, बीइंग माने होना, राउंड माने गोल, पृथ्वी के गोल होने के बारे में पढ़ाया जाता हमें, ठीक है, ETC आगे भी है। तो आगे लिखा होगा दिस मेड हर अनहैप्पी, दिस माने ये, मेड माने बनाता, हर माने उन्हें, अनहैप्पी यानी कि ये उन्हें दुखी कर देता है, जो उसने बताया कि यानी कि ये सब चीज़ें हमें वहाँ स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, तो दादी माँ को ये चीज़ें दुखी कर देती हैं, ठीक है। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वह मेरे लेसन्स, मेरे पाठों में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught at English school, and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि शी डिड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं करती थी, इन द थिंग्स माने उन चीज़ों पर, दे माने वो, taught माने पढ़ाते थे, एट इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में वो लोग पढ़ाते थे, वहाँ इंग्लिश स्कूल के जो अध्यापक थे वो जो पढ़ाते थे उन पर उनकी दादी माँ विश्वास नहीं करती थी, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और बहुत दुखी थी, दैट कि देयर वॉज नो टीचिंग, वहाँ पे कोई मतलब कि ज्ञान नहीं दे रहे हैं, अबाउट गॉड माने होता है भगवान के बारे में, स्क्रिप्चर्स माने होता है धार्मिक पुस्तकों के बारे में, और माने कि वो बहुत दुखी होती थी, और ये कहती मतलब ये सोचती थी कि वहाँ पे भगवान के बारे में और धार्मिक पुस्तकों के बारे में कोई भी मतलब पढ़ाता नहीं है, कोई नहीं बताता है, ठीक है। आगे लिखा कि वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने बताया, दैट कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, वी वर बीइंग
गिवन म्यूजिक लेसन्स, हमने म्यूजिक संगीत के लेसन्स लिए हैं। यानी कि यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि एक दिन मैंने अपनी दादी जी को बताया कि मैंने संगीत के संगीत में भाग लिया है, मैंने संगीत भी ले लिया, यानी कि नहीं स्कूल वगैरह में संगीत भी होता है, संगीत के लेसन्स भी होते हैं, तो वो कह रहे मैंने संगीत में भाग लिया है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, दुखी थी। टू हर म्यूजिक हैड लेड एसोसिएशन, टू हर म्यूजिक, उनके लिए संगीत जो म्यूजिक था, लेड एसोसिएशन था, अशोभनीय संघ था, जो शोभाना, जो अशोभनीय मतलब अशोभनीय संघ जैसा लग रहा था उनको, उनके लिए एक अशोभनीय संघ था। जो अशोभनीय लोग होते हैं मतलब कि उनका संघ उनका था उनके लिए, यानी कि अशोभनीय था, उनके लिए संगीत अशोभनीय था। ठीक है। इट वॉज द मोनोपोली यानी एकाधिकार था ऑफ हार्लॉट्स, हार्लॉट्स मान होता है वैस एंड बेगर्स मान होता है भिखारी, यानी कि इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स, यह भिखारियों और हार्लॉट्स वैश्यों का मोनोपोली एकाधिकार है। यानी कि वो कहते हैं कि भिखारी लोग जो होते हैं और जो वैश्य लोग होते हैं उनका एक अधिकार है, ये उनके लिए, एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक, और जेंटल फॉक माना होता है सज्जन लोग, सज्जन लोगों का इससे कोई लेना देना, मीट इससे कोई मतलब नहीं है, सज्जन लोगों से इसका कोई मतलब नहीं, ये सब भिखारियों और हार्लॉट्स माने वैश्य लोगों के लिए है, वैश्य लोगों का एक एकाधिकार है ये सब। सी सेट नथिंग, उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, बट हर साइलेंस, उनकी जो शांति था, मीट उसका मतलब डिसअप्रूवल, निराशा था, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। यहाँ पे खुशवंत सिंह ये बता रहे हैं उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हमसे, लेकिन उनकी जो साइलेंस थी, जो शांति थी, उनका मतलब ही डिसअप्रूव, निराशा था। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट माने इन सभी के बारे में, ये सब जो घटना घटी इन सभी के बारे में, इन चीज़ों के इन सब के बाद वो रेयरली, मुश्किल से ही मुझसे बातें किया करती थी, यानी कि बहुत कम बोलती थी, बहुत कम मिलना जुलना हो पाता था, बहुत कम बात हो पाती थी, कभी कभी हो जाती थी बात तो कर ले। ठीक है। इसके बाद आगे लिखा कि व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं, अब भाई बच्चा इंटर कर चुका है, यानी कि यहाँ पे खुशवंत सिंह इंटर कर चुके हैं, अब आगे बता रहे कि व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब हम यूनिवर्सिटी में गए तो आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे एक पर्सनल के लिए, यानी मुझे अलग के लिए एक कमरा दिया गया, मुझे एक अपना अलग कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, जो फ्रेंडशिप का जो थोड़ा बहुत कॉमन लिंक चल रहा था, जो कॉमन जुड़ाव था, वह स्नैप्ड, टूट गया था, यानी कि जो कॉमन लिंक था वो क्या हो गया था बेटा, टूट गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड, मेरे ग्रैंड मदर दादी माँ ने एक्सेप्टेड, स्वीकार किया, हर सेकुलेशन माने अपना एकांत माने जो अपना सेपरेशन, अपने अलग होना, उन्होंने स्वीकार किया, विद रेजिग्नेशन मान होता है बेबसी में। अब बेबसी में उन्होंने, भाई बच्चे को पढ़ना भी था, इसलिए बेबसी में उन्होंने अपना ये सेकुलेशन जो एकांत था, एकांत एक्सेप्ट किया। एकांत माना होता अलगाव होना, यानी अलग होने का जो ये मेथड, जो प्रोसेस था, उन्होंने बेबसी में स्वीकार किया। आगे लिखा कि सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। स्पिनिंग व्हील यानी कि बैठ कर जो नहीं, जो स्पिनिंग व्हील जो पहिया वगैरह लगे होते हैं, स्पिनिंग व्हील जो होते हैं वो चरखा टाइप का, उसी को रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे बताया गया है। वो अपने स्पिनिंग व्हील को मतलब नहीं छोड़ती थी, टू टॉक माने बात करने के लिए, एनीवन माने किसी से भी बात करने के लिए, वो अपनी स्पिनिंग व्हील को, यानी कि अपनी स्पिनिंग व्हील को नहीं छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए, यानी बहुत कम ही किसी से बोलती थी, यानी कि किसी से भी बात करने के लिए वो अपनी स्पिनिंग व्हील को नहीं छोड़ती थी, स्पिनिंग व्हील से नहीं जाती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग, वह अपने व्हील स्प्रिंग पर बैठी रहती थी, यानी कि जो उनकी चेयर थी, व्हील स्पिनिंग जो थी, पहियों वाली जो चेयर थी उस पर बैठी रहती थी। एंड रिसाइटिंग माने होता है दोहराना या करना, रिसाइट करना, प्रेयर्स माने होता अपना, और अपनी प्रार्थना को क्या करती थी, डिसाइड करती थी, तो बोलती रहती थी। ठीक है। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय, सी रिलैक्स्ड, आराम किया करती। तो फॉर अ वाइल माने एक क्षण के लिए, टू फीड माने होता है खिलाने के लिए, द स्पैरोज माने होता है चिड़ी, यानी कि चिड़ियों को खिलाने के दौरान, जब वो दोपहर में चिड़ियों को खिलाया करती थी, उसी दौरान वो थोड़ा सा रिलैक्स किया करती थी, आराम किया करती थी। ठीक है। वाइल सी सैट इन द वरांडा, एक मिनट रुकना जरा सा बेटा, हाँ, वाइल सी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड, वाइल माने जब, सी सैट माने बैठती थी, इन द वरांडा माने होता वरांडा पर, ब्रेकिंग माने होता है
तोड़ती थी। द ब्रेड माने होता है रोटी को इंटू लिटिल बिट्स माने होता है छोटे छोटे टुकड़ों पे। जब वो बरामदा में बैठती थी, छोटे छोटे रोटियों को, ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी, तो जब वो छोटे छोटे रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स यानी कि हजारों पक्षी, छोटे छोटे पक्षी कलेक्टेड इकट्ठा हो जाते थे राउंड माने उनके चारों ओर, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल माने होता है सच्चा, वास्तविक बोले तो। बेदलम मानो होता पागल खाना ऑफ चिरपिंग्स मानो पागल खाना बोल सकते हैं, ठीक है, या हल्ला गुल्ला बोलें, ठीक है। चिरपिंग्स मानो होता है चींची की, ठीक है, चहचहाना, यानी कि वो जो वहाँ पे छोटे छोटे पक्षी देते हैं वो उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे और चींची करते हुए एक वास्तव में चींची करते हुए एक वहाँ पे पागल खाना टाइप का बना देते थे, यानी कि इतना चींची करते थे वहाँ पे, एक ऐसा एटमॉस्फेयर उत्पन्न करते थे, ऐसा लगता है वो पागल खाना का जैसा लगता, तो मैं ची करते रहते थे। आगे लिखा है सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। सम माने कुछ पक्षी जो बता रहे हैं, कुछ पक्षी आते थे, पर्च्ड माने बैठ जाते थे, ऑन हर लेग्स उनके लेग्स पर, पैरों पर बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर सोल्जर्स, और अन्य जो थे वो सोल्जर्स उनके कंधों पर बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके हेड पर यानी कि सर पर बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट नेवर सूड माने तो सू करके माने सू जैसे सू करके भगा नहीं देते, सू करके भगा देते भाई, सूड देम अवे, लेकिन वो कभी भी उन्हें सू करके भगाती नहीं थी, यानी कि उनके स्माइल बस मुस्कुराती थी और उनके हेड पर भी बैठे रहते थे, सोल्जर्स पर भी बैठे रहते थे, लेग्स पर भी बैठते थे, लेकिन वो कभी भगाती नहीं थी, मुस्कुराती थी, ठीक है। आगे लिखा है इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, उनके लिए यह आधा घंटा सबसे प्रसन्नता का होता था, यानी कि सबसे खुशी, यह आधा घंटा जो था उनके लिए सबसे खुशी का होता था, यह आधा घंटा उनके लिए सबसे खुशी का दिन होता था। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।